चाइना सीक्रेटली वर्ल्ड का सुपर पावर बन रहा है। लड़ाई यूएसए, इजराइल और ईरान में हो रही है और जीत कौन रहा है? चाइना। यही यूएसए ने किया था वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में। वो बाहर से बैठ के मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करके पूरे दुनिया को तबाह होने दिया, सारे कंट्रीज को तबाह होने दिया, और जब सब तबाह हो गए अपनी पावर दिखाई और डोमिनेंस करने लगा। वही गेम चाइना खेल रहा है। अभी क्या हो रहा है? यूएसए ने ईरान के सारे सीक्रेट प्लेस पे बॉम्ब्स डाले जहां उनके वेपन्स और ड्रोन्स रखे हुए थे। पेंटागन ने बोला हमारा सारा थ्रेट खत्म हो चुका है, हमने इनके सारे स्टॉक्स को उड़ा दिया है। ईरान बोल रहा है हमने तो अभी तक बस ओल्ड स्टॉक, पुराना स्टॉक यूज किया है, न्यू स्टॉक आना तो अभी बाकी है। कैसे? रिपोर्टर्स की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ईरान को सीक्रेटली मिसाइल सप्लाई कर रहा था। डील चल रही थी डायरेक्टली। मिडिल ईस्ट आई ने कंफर्म किया है चाइनीज कामाकाजे ड्रोन्स ईरान के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और एक चीज, चाइना पोर्ट्स पे ईरान के शिप्स रॉकेट फ्यूल का रॉ मटेरियल लेके निकल गई है। ये भी डॉक्यूमेंटेड है। मतलब यूएसए अंदर से तोड़ रहा है और चाइना बाहर से जोड़ रहा है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर, दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ एयरक्राफ्ट, इनविजिबल माना जाता है रडार पे, लेकिन एक चाइनीज कंपनी ने क्लेम किया है उनका एआई सिस्टम B-2 के रेडियो सिग्नल्स इंटरसेप्ट कर लेता है। उन्होंने कहा कि उन्हें यूएसए के मिलिट्री मूवमेंट वीक्स पहले ही पता चल गई थी कहां अटैक्स होने वाले। और उससे भी बड़ी बात, ईरान ने अपनी सारी नेविगेशन एकदम से शिफ्ट कर ली है यूएसए के जीपीएस से चाइना के बेडो सैटेलाइट पे। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है यूएसए बेडो को जाम या बंद नहीं कर सकता, चाइना के सैटेलाइट्स को बंद नहीं कर सकता। मतलब चाइना ऊपर से देख रहा है कि यूएसए की नेवी कहां जा रही है, मूवमेंट कहां हो रहा है, प्लेन्स कहां आएंगे, कहां जाएंगे। ये डेटा चाइना अपने पास सेव कर रहा था। किसके लिए? ताइवान के लिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो आपको पता ही है, पानी का रास्ता जहां पे 20% ऑयल, वर्ल्ड का ऑयल यहां से गुजरता है। ईरान ने कंडीशन रखी कि टैंकर यहां से मैं गुजरने दूंगा, बट डॉलर में पेमेंट नहीं होनी चाहिए, युआन में होनी चाहिए, चाइनीज लोकल करेंसी में। ये एक लाइन 50 साल की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पावर को सीधे चैलेंज कर देता है। क्योंकि अभी तक रूल क्या था? तेल खरीदना है तो डॉलर चाहिए, इसलिए डॉलर इतना पावरफुल हो रहा था और अमेरिका भी इतना पावरफुल बन रहा था। अब एम्ब्रिज, चाइना का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, ऑलरेडी $55 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर चुका है। 95% वॉल्यूम चाइना के डिजिटल करेंसी में। और अर्ली 2026 तक चाइना ईरान का 90% ऑयल खरीद रहा था और पेमेंट पूरी नॉन डॉलर पेमेंट में हो रही थी। मतलब डॉलर का यूज ही नहीं हो रहा था। यूएसए ने नाटो से मदद मांगी, वो सारे अलाइज ने मना कर दिया। सबने बोला हम नहीं आएंगे भाई तुमको हेल्प करने के लिए। फिर उसने बोला चाइना को रिक्वेस्ट करी गल्फ में आ जाओ, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुलवाना है। चाइना ने भी सीधे मना कर दिया। तो यूएसए उतर चुका है और उसका अलोन $25 बिलियन खर्च हो चुका है इस वॉर में। और अब जाके वो पेंटागन मांग रहा है कांग्रेस से $200 बिलियन का अप्रूवल ये वॉर के लिए। और चाइना का खर्चा कितना है? 0। और चाइना का फायदा? सस्ता तेल, युआन की पावर बढ़ती जा रही है और अमेरिका का पूरा ध्यान ताइवान से हट रहा है। तो चाइना जीत रहा है। चाइना आने वाले टाइम का सुपर पावर बनेगा। वीडियो समझ आइए तो लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट में आपका व्यू बताना। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद।